नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पीबी न्यूज ने जो कहा वही हुआ। हमारे एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी सरकार SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी। इस संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो जमीन पर नहीं उतरेगा। अब मोदी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि वो SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसने कहा है कि वो बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस तरीके से रिजर्वेशन बनाया था, जिस तरीके से संविधान बनाया था, उसी तरीके से रिजर्वेशन को लागू रखेगी। और क्योंकि उसमें SC ST रिजर्वेशन के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इसलिए SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाएगी। हमने इस संबंध में क्या कहा था और क्यों SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी लागू नहीं करेगी, चलिए ये जानते हैं। जहां तक आप मुझसे पूछे ना, क्रीमी लेयर का फैसला लागू कोई सरकार नहीं करेगी। जिस देश में कोई एक सुविधा देने के बाद सरकारें उसको वापस नहीं ले पाती वोट बैंक की वजह से, वहां पे किसी को रिजर्वेशन से पूरी तरीके से ही बाहर कर देना, मेरे खासकर दलितों को, ठीक है, जिनको सदियों से, हजारों सालों से, ठीक है, किस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है आपको पता है, तो उनको क्रीमी लेयर बना के उनको रिजर्वेशन से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाए, ये हमें मुश्किल लगता है। लेकिन अगर सरकारें चाहें तो कर सकती हैं। तो भी ऐसा नहीं है कि ये हो गया है। सब कुछ राजनीतिक पार्टियों, सरकारों के हाथ में है। और आप मेरी राय पूछें तो सब क्लासिफिकेशन होने जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से। सब चाहेंगे कि दलितों की आबादी में से एक हिस्सा हम तोड़ लें, एक हिस्सा हम तोड़ लें, ठीक है। और जो दूसरी चीज है, जो क्रीमी लेयर है, वो हमें लगता है वो लागू करना थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप दलितों को पूरी तरीके से आरक्षण के दायरे से बाहर कर दे रहे हैं। जिन्होंने हजारों सालों तक मतलब तरह तरह के भेदभाव का सामना किया, छुआछूत का सामना किया, क्या एक के IAS बनने से, एक के सरकारी नौकरी लगने से वो भेदभाव चला जाएगा? आप जानते हैं, हम जानते हैं कि दलित हो, पिछड़ी जातियों के हो, वो कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, उनको किस भावना से देखा जाता है। अगर कोई दलित गांव का प्रधान बन जाए तो उसके लिए क्या उसका वही सम्मान होता है जो ऊपरी जाति वाले का होता है? ठीक है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई IAS हो, IPS हो, मंत्री बन जाओ तो तक होता है, प्रधानमंत्री बन जाओ अगर आप तो तक होता है, ठीक है, जो हमारे गांव हैं उस तरफ। तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपने जो कि आपके, अगर आप रिजर्वेशन का आपने फायदा उठा लिया तो आपके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, तो मेन सवाल इस पर है जो हमें नहीं लगता सही है। क्योंकि इतनी पुरानी व्यवस्था, इतने सदियों से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और हमारी समाज में जातिगत भेदभाव इतना गुथा हुआ है कि आप चाहे IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, चाहे मंत्री बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, कि आपको अब भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सब क्लासिफिकेशन है वो किया जा सकता है। वो इस तरीके से किया जाता है कि जो जातियां प्रभावित हैं, प्रभावशाली हैं, उनका आरक्षण थोड़ा कम कर दिया जाए। कम क्या कर दिया जाए कि जो ज्यादा पिछड़ी हैं, जो दलितों में भी बहुत महादलित है, महापिछड़े हुए हैं, उनके लिए एक अलग से कोटा बना दिया जाए ताकि उनको भी आगे आने का मौका मिले। तो ये हमें लगता है कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्रीमी लेयर पर डाउट है।